मजबूत बने रहो, खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक ले जाते हैं। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको ख़राब से ख़राब हालातों से गुज़रना होगा। डटे रहो, अपने हौसलों को गिरने मत देना। जुल्म की रात कितनी भी लंबी हो, आखिर सवेरा होना है। अपने वो नहीं जो तस्वीर में साथ खड़े हो, बल्कि अपने तो वो है जो तकलीफ़ में साथ खड़े हो। मतलब की बात सब समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। जब वक्त ख़राब होता है तब ज़िंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेना शुरू करती है। जो डटा रहा वो निखर गया, जो टूट गया वो बिखर गया। हर चीज़ अपने वक्त पर ही मुमकिन है, क्योंकि तकदीर वक्त की ग़ुलाम है। अपने मुकर्ररा वक्त से पहले कुछ नहीं होता। खैर अज़ाब हो, आजमाइश हो या फिर तकदीर में लिखी ताख़ीर, सब वक्त का खेल है और वक्त का काम है गुज़रना। अगर आज बुरे दिन हैं तो इंशाअल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। मायूसी कुफ्र है, बेहतर की उम्मीद रखें। झांकने की सबसे बेहतरीन जगह दूसरों का घर नहीं, बल्कि खुद का गिरेबान है। काबू में रखना, आमदनी कम हो तो ख़र्चों पर और जानकारी ना हो तो लफ्ज़ों पर, वरना रुसवाई ही नसीब होगी। किस्मत आपके फ़ैसले नहीं बदल सकती, लेकिन आपके फ़ैसले आपकी किस्मत बदल सकते हैं। एहसास व हमदर्दी छोड़कर अब ये दुनिया तिजारती हो गई है। ताल्लुकात उनसे अच्छे हैं जिनसे मुनाफा ज़्यादा हो। खुद में झांकने का जिगर चाहिए, दूसरों की बुराई करने में तो हर कोई माहिर है। कुछ लोग बज़ाहिर प्यार तो जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले। मुस्कुराहट पर तो लाखों फ़िदा होते हैं, बात तो तब बने जब कोई आंसुओं का हिस्सेदार बने। दिल में खोट है, ज़ुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। कोई खैर खबर ना ले तो बुरा मत मानना, क्योंकि आजकल खबर लेने वाले कम, खबर फैलाने वाले ज़्यादा है। जो लोग आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद ना करें। कब्र और कदर में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों मरने के बाद ही मिलते हैं। किसी से ना डरो, ना झुको, ना मांगो, ये सब लोग फ़कीर है। अल्लाह से मांगो, वो गनी है और बादशाहों का बादशाह है। शादियाँ करना, बच्चे पैदा करना, उन्हें पालना कोई बड़ी बात नहीं। ये ज़िम्मेदारी जानवर और परिंदे भी निभा रहे हैं। मुसलमान माँ बाप की हकीकी ज़िम्मेदारी अपने नस्लों को दीनी तरबियत का माहौल फ़राहम करना है, ताकि अपने बाद ईमान वाली नस्लें छोड़ कर जाएँ। मोहब्बत कभी कभी यकीन की सबसे ऊंची सीढ़ी से इतने ज़ोर का धक्का देती है कि इंसान सारी ज़िंदगी किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अल्लाह पाक तो सब जानता है, आपके साथ क्या हो चुका है और क्या हो रहा है। बस सब्र करना सीख ले। जब आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए सब्र करना सीख लेते हैं, तो अल्लाह पाक भी आपको वो सब अता कर देता है जिसके लिए आप रो रहे होते हैं। रिस्क सिर्फ ये नहीं कि आपके जेब में माल हो, बल्कि रिस्क ये है कि आपकी आंखों में बीनाई है, आपके पास एक मुखलिस दोस्त है। सबसे बढ़कर ये, अगर आपके पास ईमान है, आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। अपनी कामयाबी किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग दरख्त को तब पत्थर मारना शुरू करते हैं जब उस पर फल लगा हुआ हो। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद लिखने वाले और उसकी गवाही देने वाले पर लानत फरमाई और फरमाया कि ये सब उस गुनाह में बराबर है।